है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम इक्विटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन हैं उसे रिवील करेंगे जो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। जो इक्विटी डेरिवेटिव्स NISM सीरीज़ 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। एंड साथ में अगर आप नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जिनके पास सर्टिफिकेशन है वो फ्रेशर हैं अगर या एक्सपीरियंस्ड हैं तो इंटरव्यू में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस रिगार्डिंग किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको वेबसाइट लिंक मिलेगा। वेबसाइट लिंक में आप सारी डिटेल देख सकते हैं, प्लस वहाँ से आप नंबर भी ले सकते हैं जिसमें आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपका मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं वेबसाइट में, जिससे हमारा डिपार्टमेंट आपको कांटेक्ट करेगा। वीडियो के एंड में भी आपको नंबर मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हैं और क्लासेस रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कम से कम टाइम में एग्ज़ाम क्लियर करना है तो क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। क्लासेस की फ़ीस, स्लॉट, क्लासेस की सारे ड्यूरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको कॉल में बताई जाएंगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कि क्वेश्चन है, ऑप्शन विच आर ट्रेडेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आर। सो ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होती है वो किस में ट्रेड होता है ये पूछा गया है। वो ऑप्शन विच आर ट्रेडेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन आर, यूजुअली इन द मनी ऑप्शन, यूजुअली आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, स्टैंडर्ड ऑप्शन या कस्टमाइज्ड ऑप्शन। तो इसमें जो ट्रेड होता है वो आपका होता है स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड रहता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपकी प्रीमियम, आपका स्ट्राइक प्राइस, ये सारी चीज़ें रहती हैं, इंडेक्स रहती हैं, लॉट साइज रहता है, सब कुछ रहता है, टाइम स्लॉट रहता है, मैच्योरिटी डेट रहती है, एक्सपायरी डेट रहती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंगली रहती है, इसलिए ये स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शंस रहता है। सो आप यहाँ पे एक बार ये एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शन एंड स्टैंडर्डाइज्ड एज पर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंजेस। मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे होते हैं जो कि आपके ऑप्शंस में होते हैं कि उसका लॉट साइज़ है। सेल अगर आप करोगे तो उसमें आपको अलग पैसा देना पड़ेगा, उसकी जो आप इन्वेस्ट करते हो वो ज़्यादा अमाउंट रहता है और बाई करने का अलग रहता है। पुट रहता है, इसमें कॉल पे ट्रेड करते हो, पुट पे ट्रेड करते हो, लॉट साइज़ होता है, एक्सपायरी होता है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन से बने होते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज्ड ही होते हैं। ओनली द प्राइस इज वेरिएबल, द लॉट साइज, क्वांटिटी, टाइम, मैच्योरिटी आर ऑल फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज। ठीक है, सो ऑलरेडी जो सारी चीज़ें एक्सचेंज के थ्रू फिक्स्ड रहती हैं, तो सिर्फ प्राइस ही ऐसा है जो वेरिएबल रहता है, बढ़ता घटता रहता है। बाकी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, एक्सचेंज के थ्रू जो फिक्स्ड रहती हैं उसे आप स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन बोल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है वैल्यू एट रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और एट स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल ओनली व्हेन स्टॉक आर वेरी वॉलेटाइल बोथ 1 and 2। सो इसका जो आंसर होगा वो बोथ 1 and 2 होगा। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंप्यूट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है वैल्यू एट रिस्क इज कैलकुलेटेड द फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड एट द स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल। वैल्यू एट रिस्क प्रोवाइड द एक्सपेक्ट मैक्सिमम लॉस व्हेन मे इंकर्ड बाय द पोर्टफोलियो ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल। सो टाइम की वजह से भी वैल्यू एंड रिस्क कैलकुलेटेड होता है एंड कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से। कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि नहीं मैं इस स्टॉक में पैसा लगाऊंगा और ये स्टॉक जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, बेटर है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि हमने लगाया तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सो जो रिस्क होता है, रिस्क की कैपेसिटी कब बढ़ती है कि जब टाइम फ्रेम रहता है उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, एंड दूसरा है कि कॉन्फिडेंस लेवल के लिए वो बढ़ जाता है।
Next question is, who monitors the collections of initial margin and allow exposure to member based on that? तो जो मॉनिटर कौन करता है, जैसे कि कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, उसके बाद किसके अकाउंट में इसके अकाउंट से डेबिट होके किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा पैसा, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग होती है वो सेम डे डेबिट क्रेडिट हो जाता है। बट अगर वही आप कैश में, शेयर्स में अगर कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो उसे आपका अकाउंट में क्रेडिट होने में T+2 का टाइम लगता है, मतलब कि 2 दिन का टाइम लगता है पूरा, टुडे प्लस 2, ये T+2 होता है। सो आप 2 दिन का टाइम लगता है इसमें। तो ये जो होता है वो कौन मॉनिटर करता है, कौन हमारे अकाउंट से ये चीज़ डेबिट करके जिसे प्रॉफिट होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा, या हमें प्रॉफिट होता है अगर आज किसी भी स्टॉक में या फ्यूचर ऑप्शन में, सो उसे हमारे अकाउंट में कौन क्रेडिट करता है, तो ये मॉनिटर कौन करता है। हर एक डिपार्टमेंट बना होता है हर एक काम के लिए। जैसे स्टॉक एक्सचेंज का काम अलग है, IPO जब आता है तो उस टाइम पे किसका क्या काम रहता है, क्या रोल रहता है, तो सबका काम अलग रहता है। इसीलिए इस टाइम पे इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए किसका रोल रहता है, सो जिसका रोल है वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ये सारी चीज़ें देखती है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, all the 50 stocks of NSE Nifty index are equally weighted while calculated the index? No, that is not राइट। ये राइट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम जो निफ्टी ऑप्शन होते हैं, निफ्टी ऑप्शन में जो इंडेक्स होते हैं, सो उसका जो वेट होता है सबका इक्वली नहीं होता है। जैसे निफ्टी में 50 कंपनी आती हैं, TCS हो गया, विप्रो हो गया, और आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया। सो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि, तो वो आपकी सारी कंपनियां किस में आती हैं, निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि टॉप की कंपनियां होती हैं, और ज़्यादातर लोग उसमें ट्रेड भी करते हैं, भरोसा भी रखते हैं, बिकॉज ऑफ वो टॉप की कंपनी है तो लोगों का भरोसा भी जनरेट होता है। तो ये सारी जो कंपनीज होती हैं ये सबका इक्वली वेटेज नहीं होता है, सबका अलग अलग वेटेज होता है। जैसे कि एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, द निफ्टी 50 इंडेक्स इज वेल डाइवर्सिफाइड 50 कंपनी इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल मार्केट कंडीशंस। ठीक है, द निफ्टी 50 इंडेक्स कंप्यूटेड यूजिंग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। एज पर दिस मेथड द 50 स्टॉक ऑफ निफ्टी आर वेटेज एज पर देयर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ अ वेटेज ऑफ अप्रॉक्स 7% इसमें दिया है, बट अभी उसका थोड़ा बढ़ गया है। जैसे कि HDFC हो गया, HDFC बैंक हो गया, सो ये इनका जो है वो वेटेज सबसे ज़्यादा है आज के मार्केट में। और विप्रो हैज़ वेटेज टू अप्रॉक्स 2% इन निफ्टी। सो आप एक बार एक काम कीजिएगा, गूगल में आप अगर इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वेटेज ऑफ निफ्टी डाल के देखिए आप गूगल पे, उसमें सारी लिस्ट आपको ओपन हो जाएगी जो टॉप की 50 कंपनीज हैं जो आपकी निफ्टी में रजिस्टर्ड है, निफ्टी 50 में। सो वो बता देगा कि हर स्टॉक का कितना कितना वेटेज है। अगर 10% फॉर एग्जांपल 10% हिस्सेदारी HDFC की है और HDFC सडन 10% गिर जाता है, मतलब कि पूरा 100% अगर मार्केट में वो गिर जाता है और जीरो हो जाएगा, तो निफ्टी तुरंत की तुरंत 10% गिर जाएगी। तो इस तरीके से, और अगर HDFC 2% समथिंग बढ़ता है, अगर उसका कुछ हिस्सेदारी है जो कि 20% अगर यहाँ पे बढ़ती है निफ्टी HDFC, तो निफ्टी आपकी तुरंत वहाँ पे 2% का मूवमेंट दिखा देगी। तो यही होता है कि इनका जो वेटेज है, वेटेज अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और वेटेज अगर आपको चेक करना है तो आप एक बार गूगल पे डालिए वेटेज ऑफ निफ्टी स्टॉक्स निफ्टी 50, तो सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक की लिस्ट ओपन हो जाएगी और वो वहाँ पे शो कर देगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन में रहेगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड साथ में आपको ऑनलाइन एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, सो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाइए और चेक कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए, यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आपको सारी वीडियोज़ अवेलेबल मिलेंगी और मिल जाएंगी। हमारे चैनल पर सारी वीडियोज़ हैं। तो अभी क्लासेस रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे नंबर आपको दिया हुआ है एंड वीडियो के एंड में भी नंबर दिया है, तो आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लगता है तो
आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।